हेलो नमस्ते, मैं प्रिंस राणा आप सबों का प्रारॉक्स क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज से आप लोगों के बीच क्वांट बैच शुरू करने जा रहा हूँ और प्रारॉक्स क्लासेस पे मैं ही हमेशा क्वांट की क्लास लिया करूँगा। तो आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग हम कुछ ऐसा देने वाले हैं जिससे आप लोगों को आपके वनडे एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट होगा। तो आप लोग इसको एंजॉय करें और बेशक जो कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम उस प्रॉब्लम को जहां तक हो पाए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम आज एक बेसिक टॉपिक को लेके, परसेंटेज को लेके, और हम परसेंटेज में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें परसेंटेज में हुआ करती हैं। ठीक है, तो हम परसेंटेज को शुरू करते हैं। मेरी टॉपिक क्या है? तो मेरी टॉपिक जो है वो परसेंटेज। अब परसेंटेज, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज मीन्स क्या होता है? परसेंटेज से समझते क्या है? परसेंटेज का मतलब समझते क्या है? तो परसेंटेज दो वर्डों से बना हुआ है। एक तो पर, एक मेरा कौन सी वर्ड बना है? पर, और दूसरा सेंटेज। लेकिन सेंटेज कोई अपने आप में वर्ड्स नहीं होता है। सेंटेज जो वर्ड है वो सेंचुरी से लिया गया है। तो यह हम सेंटेज को क्या लिख सकते हैं? तो सेंचुरी लिख सकते हैं। और आप सबों को पता होगा कि हम पर का मतलब क्या समझते हैं? इच या एवरी। अगर हिंदी में बात करें तो हम इच या एवरी का मतलब क्या समझते हैं? प्रति या प्रत्येक, मतलब जितनी चीजें हैं उसमें से एक चीज। और सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी को सबको पता है कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है। तो सेंचुरी, जैसे सचिन सेंचुरी लगाते हैं तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सचिन जब 100 रन बनाते हैं तो उसको सेंचुरी बोला जाता है। क्लियर है? तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी इट मीन्स होता है 100, मतलब 100। तो अगर हम देखें तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या हो गया? यहां से मीनिंग क्या निकल के आई? यहां से मीनिंग यही निकल के आई कि प्रत्येक 100 ऑब्जेक्ट में जितनी ऑब्जेक्ट को लेंगे वही उसका परसेंटेज वैल्यू होगी। हम क्या बताएं दोस्तों? हम बताएं कि प्रत्येक 100 ऑब्जेक्ट में जितनी ऑब्जेक्ट को हम लेंगे वही मेरा क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मेरे पास 200 कार है, अगर मेरे पास 200 कार है और उस 200 कार में से अगर इस 200 कार में से अगर हम 50 कार को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। इट मीन्स हम कितने प्रतिशत कार को सेल कर रहे हैं? तो हम इट मीन्स 25% कार को सेल कर रहे हैं। हम क्या बोले कि प्रत्येक 100 में जितनी वैल्यू को लेंगे वही मेरी क्या होगी? प्रतिशत वैल्यू होगी, मतलब परसेंटेज वैल्यू होगी। तो ये 200 में 50 कह रहा है, ये 200 में 50 ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने अभी क्या बताया कि हमको क्या देखना है? तो हमें हमेशा 100 में देखना है। तो जब 200 में 50 वैल्यू थी तो 100 में कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 100 में कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 25 वैल्यू हो जाएगी। ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे कि सर ये इसका 1/2 गुना है, मतलब 1/2 गुना है। तो जब 1/2 गुना ये है तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? तो 1/2 गुना हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 200 में 50 वैल्यू है वो इसका कितना प्रतिशत है? तो उसका 25% है। क्लियर है? अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ों को अगर हम इंजॉय करके पढ़ते हैं,
किसी भी चीज़ों को अगर हम इंजॉय करके पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में भी मज़ा आता है और हम उस चीज़ को अधिक समझ पाते हैं। तो इसलिए हम आप सबों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस चीज़ों को बताने वाले हैं। हमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, हमें कोई कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस आप लोगों को पढ़ाना है और आप लोगों की रिप्लाई की उम्मीद है। बस इससे ज़्यादा कोई आप लोग से उम्मीद भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं, हम क्या समझे यहाँ पे कि प्रत्येक 100 वैल्यू में हम जितनी वैल्यू को पिक करेंगे, लेंगे, वही मेरी क्या होगी, वही मेरी प्रतिशत वैल्यू होगी। क्लियर है। अब बात आती है दो चीज़ कि अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदले। अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदले, अगर कोई प्रतिशत दी गई है तो उसको वैल्यू में कैसे बदले। दो चीज आती है। तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है। तो किसी भी चीजों को प्रतिशत में बदलने के लिए इट मीन्स जब हमको अगर दे दे कि अगर 100 में अगर कह दे कि 100 का 20 कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है कि 100 का 20 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 20 कितना प्रतिशत है। तो हम बोलेंगे कि कंपैरिजन हमको हमेशा किससे करना है, तो 100 से करना है। तो हम बोलेंगे कि 20 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो 20/100। और हमें किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हमको क्या करना है, 100 से गुना करना है। अगर किसी भी चीज को हमको प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना करना है। तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम 100 से 100 को कैंसिल करते हैं तो इट मीन्स मेरी वैल्यू क्या आती है, तो 20%। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे कुछ और वैल्यू की बात करते हैं। अगर कहता है कि 200 का 40 कितना प्रतिशत है, 200 का 40 कितना प्रतिशत है, ठीक है। कहता है कि 200 का 40 कितना प्रतिशत है। तो इट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि 200 में 40 के बारे में पूछ रहा है कि जो 40 है 200 में कितना प्रतिशत है। तो हम अभी बताएं आपको कि जिसको निकालना हो उसको ऊपर और जो टोटल वैल्यू हो उसको नीचे और मल्टीप्लाइड बाय 100। हमको प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जिसको निकालना हो उसको ऊपर और जो टोटल वैल्यू हो उसको नीचे और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम यहां से करते हैं तो यहां 20 से 20 कैंसिल हो जाता है और इस 2 से इसको जब कैंसिल करते हैं तो ये 20 आता है। इट मीन्स जो 200 में 40 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वो 20% के बराबर है। अब तो हम सीख लिए कि किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। क्लियर है। अब हम किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलना जब सीख लिए तो अब बारी आती है कि जब कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो और उसकी वैल्यू पूछे तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, जैसे हम अगर कोई एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं तो मान लिया जाए अगर कहे 25% कि 25% की वैल्यू क्या होती है, तो 25% हमने अभी क्या बताया कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 100 से गुना करना होता है। तो जस्ट उसका ये क्या है, उल्टा है, मतलब वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा जस्ट उल्टा है। तो हमको जब वहां हम 100 से गुना कर रहे थे तो हम यहां क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। तो 25% हम आपको क्या बताएं कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। मतलब 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/100। क्या हो जाएगी वैल्यू, 25/100। अगर हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो 25/100, 25 से 100 कितने टाइम्स जा रहा है, तो 4 टाइम्स जा रहा है। तो इसको 4 टाइम कैंसिल किए, इट मीन्स 25% की वैल्यू क्या आ गई, तो 1/4 आ गई।
ये तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया। अगर हम आगे देखते हैं, ये तो जस्ट प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत वैल्यू में कैसे बदला जाता है, इस चीज को देखें। अब हम देखते हैं कि कोई वैल्यू दे दे, बाय द वे कहे कि 200 का 60% कितना होगा, 200 का 60% कितना होगा। क्लियर है? तो 200 का 60% कितना होगा, हमें पता है, हम अभी आपको बताए हैं कि प्रतिशत वैल्यू में हमको क्या करना होता है, 100 से भाग लगाना होता है। तो 200 का मतलब गुना, 200 मतलब 200 का मतलब गुना, 60 का मतलब 60 और प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 0 से 2 0 अगर कैंसिल करते हैं तो मेरी कितनी वैल्यू आती है, तो मेरी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है। अगर 200 का हम 60% निकालते हैं तो कितना, 120 60% वैल्यू आएगी। 200 का जो 60% होगा वो कितना के बराबर होगा, तो वो 120 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इससे आगे देखते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज हम प्रतिशत में कैसे करेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, हम फ्रैक्शनल वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। क्या केवल हम परसेंटेज में ही इसका यूज करेंगे? ऐसा नहीं है। हम जो अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं उसका पूरा अर्थमेटिक्स मैथ, मतलब पूरा क्वांट्स मैथ में हम इसका यूज कर रहे होंगे। इवन हम अगर आपको बताना चाहें तो हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, हम आपका SICI की बात करें, हम आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब वेरियस चैप्टर्स में हम इसका यूज कर रहे होंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे, और आप लोग भी फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर है? आप लोग को भी पता होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अगर इसकी हिंदी बोले तो इसका मतलब क्या होता है, भिन्न। अगर कोई फॉर्म A/B के फॉर्म में अगर लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और A/B में जो A होता है मेरा, वो क्या होता है, तो वो मेरा अंश होता है, न्यूमरेटर होता है। और जो मेरा B होता है वो क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर होता है, मतलब हर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको प्रतिशत से कैसे रिलेट किया जाए, प्रतिशत में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, परसेंटेज में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस चीज को समझते हैं। तो बाय द वे अगर हम बात करते हैं 25% की, किसकी बात करते हैं, 25% की, तो 25% को हम अभी जस्ट बताए हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। तो किसी भी प्रतिशत वैल्यू को अगर हमको चेंज करना होगा फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, भागा 100, मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो 25 डिवाइडेड बाय 100, इट मीन्स इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/4 आएगी। अब इसी फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 1/4 आखिर है क्या? तो 1/4 का मतलब ये होता है कि कोई 4 वस्तु है आपके पास, कोई चाहे 4 चॉकलेट, उस 4 चॉकलेट में एक चॉकलेट को आप लेते हैं, मतलब आप टोटल चॉकलेट में कितने % चॉकलेट को लेते हैं, तो 25% चॉकलेट को लेते हैं। कोई दिक्कत? हमें आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग बखूबी बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा मेरी क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू कह ले, या टोटल वैल्यू कह ले या ओरिजिनल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू इट मीन्स कुल मान, और ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल मान। टोटल वैल्यू मतलब कुल मान या ओरिजिनल वैल्यू मतलब कुल मान। और ये आप कहेंगे कि सर ऊपर वाली क्या बताती है, तो ऊपर वाली आपको किसी भी चीज के पार्ट के बारे में बताएगी। वो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है।
तो इसके पहले क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने से पहले, क्वेश्चंस को लेने से पहले कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू जो कि आपको हमेशा यूज में आएंगी उसको देख लेते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं 1/1 की, 1/1 की अगर बात करते हैं तो 1/1 का मतलब होता है क्या? 100%। माने एक वस्तु है, उसमें से एक वस्तु को ले लिए, मतलब कितना परसेंट ले लिए? 100% ले लिए। ठीक है। अब अगर बात करते हैं 1/2 की तो 1/2 इट मीन्स क्या होगा? 50%। अगर आगे देखिए तो 1/3 इट मीन्स 33 1/3%। अब अगर आगे बात करें तो 1/4 इसी तरह से, तो 25%। इन सारी वैल्यू को आप लोगों को मेमोराइज रखना है, याद रखना है। अगर आप इस वैल्यू को याद रखते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स होगी, आपको क्वेश्चंस लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं 1/5 की तो वो होता है 20%। अगर 1/6 की बात करें तो 1/6 का वैल्यू होता है 16:2/3%। अगर आगे बात करते हैं 1/7 की तो वो होता है 14:2/7%। नेक्स्ट अगर बात करें 1/8 की तो इसकी वैल्यू होती है 12:1/2%, मतलब 12.5%। नेक्स्ट बात करते हैं अगर 1/9 की तो ये क्या होता है? 11:1/9%। अगर 1/10 की बात करें तो ये 10% के बराबर होता है। 1/11 देखते हैं तो ये होता है 11 इसका होता है 9:1/11%। अगर 1/12 की बात करते हैं तो 8:1/3%। अगर आगे चर्चा करते हैं हम 1/13 की, अगर 1/13 की बात करते हैं तो 7:9/13%। अगर 1/14 की बात करते हैं तो 7:1/7%। 1/15 इसी तरह से 1/15 6:2/3%। इसी प्रकार से बच्चों 1/16 होता है 6:1/4%। 1/17 होता है 5:15/17%। इसी तरह से 1/18 होता है 5:5/9%। इसी तरह से 1/19 होता है 5:5/19%। और 1/20 होता है 5%। बस इतनी सारी वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है और इसी पे सारा क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली आसानी तरीके से होता जाएगा। ठीक ना। तो हम अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम उस क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में, यहां क्या होगा, यदि किसी संख्या में उस संख्या का, यदि किसी संख्या में उस संख्या का, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16:2/3% जोड़ा जाए तो परिणाम 4956 होता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। कहने का मतलब है, कहता है कि किसी संख्या में उसी संख्या का,
तो हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू को पिक करना है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 16:2/3%। तो 16:2/3% की वैल्यू हमने आपको अभी बताई 1/6 होती है। तो 1/6 में 6 मेरी क्या है, टोटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, टोटल वैल्यू है या ओरिजिनल वैल्यू है। हम क्या बोले थे कि ऊपर वाला पार्ट के बारे में जानकारी देगा। तो कैसा पार्ट के बारे में जानकारी देगा, तो हम क्या बताए थे कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 16:2/3% जोड़ा जाए। क्या किया जाए, जोड़ा जाए। मतलब टोटल अगर हम देखते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर यहाँ पे 6 है। क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर 6 है। मेरा ओरिजिनल नंबर की अगर बात करें हम, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, तो 6 है। हम बताए हैं कि नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, 6। अब बात करते हैं हम न्यू नंबर की। अगर हम बात करते हैं न्यू नंबर की, तो न्यू नंबर कैसे निकाल रहा है, कह रहा है कि उसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाए। तो किस संख्या में, मतलब इस 6 में इसी 6 का 16:2/3% जोड़ा जाए। तो इस 6 का एक क्या है, 16:2/3% है। मतलब अगर हमको न्यू नंबर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम एक ऐड करेंगे तो मेरा न्यू नंबर कितना आ जाएगा, 7 यूनिट के बराबर आ जाएगा, जो कि कितने के बराबर दे रखा है, जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, 4956 हो जाता है। मतलब ये न्यू नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4956 के बराबर दे रखी है। अच्छा एक बात बताइए, जब 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है तो ये इसका कितना गुना है, तो 7 सतु 49 और 7 अठू 56, मतलब 708 गुना है। कोई दिक्कत, तो जब ये 708 गुना है और दोनों आपस में रेशियो में है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो ये भी 708 गुना हो जाएगा। जब 708 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 और 7 छक 42, मतलब 4248 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्लियर है सबों को, ये क्वेश्चन सबों को क्लियर है, देख ले। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या, 2। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि जोड़ा जाए और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, घटाया जाए। तो हम क्या बोले थे कि जिस तरह क्वेश्चन में जो भी बात बोलेगा उसी तरह से हमको उसका सॉल्यूशन करना है। तो हम अगर बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5670 हो जाता है। यहाँ पहली क्वेश्चन में बोला गया था कि जोड़ा जाए और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है घटाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले हैं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हमको करना है तो सबसे पहले देखना है कि उसमें परसेंटेज वैल्यू क्या दे रखी है। तो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 6 सही 2/3%। हमने आपको इसकी वैल्यू बता रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/15। इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू, अगर ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया रखा है, तो ओरिजिनल वैल्यू 15 दे रखी है। अब कह रहा है कि इसी में से क्या किया जाए, इस 1 को घटाया जाए तो नया नंबर मिलेगा। तो नया नंबर की अगर बात करें, न्यू नंबर की अगर बात करें तो न्यू नंबर मतलब इस 15 में से अगर 1 को घटाते हैं तो मेरा न्यू नंबर कितना आता है, तो 14 आता है। और इस 14 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो इस 14 की वैल्यू दे रखी है 5670 दे रखी है। क्या दे रखी है? 5670 दे रखी है। मतलब ये 14 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5670 दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि ये 14 का कितना गुना है, तो 14 चौके 56 और 14 पचे 70, मतलब 405 गुना है। तो हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या, मतलब ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है। तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना यूनिट है, 15 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 405 तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाइड बाई 405। कोई दिक्कत है? तो जब इसको 405 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6070। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में, सॉरी थोड़ा टाइपिंग वाले भैया कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का 157:1/7% हो जाती है। 157:1/7% हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या में, तो हम क्या बोले थे कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो हमको सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को पिक करना है। तो परसेंटेज वैल्यू क्या दे रखी है, तो 157:1/7%। देखिए हम आपको बताए थे कि जो भी वैल्यू बताए हैं उसी की मदद से इसकी हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो हमको तो इसकी वैल्यू पता नहीं है। आप कहेंगे कि सर आप इसके बारे में हमको बताए नहीं है, लेकिन देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100% प्लस का 50% और प्लस का 7:1/7% लिख सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो आप बताइए, अभी हम 100% की वैल्यू आपको बताएं कि 1 होता है, अभी हम 50% की वैल्यू बताएं कि 1/2 होता है, और 7:1/7 की वैल्यू अभी हमने बताई है कि 1/14 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, 7 और 1 मतलब 22/14 आएगा। 22/14 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 22/14 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/7 आएगा। क्या आएगा, 11/7 आएगा। 11/7 आएगा। तो हमको क्या पता चला, 11/7। हम आपको बता रखे थे कि जो ये 11/7 है उसमें नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई और न्यू वैल्यू क्या आ गई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरी 7 आ गई।
अब कह रहा है कि इस ओरिजिनल वैल्यू में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 157 सही 1/7% हो जाती है। क्लियर है? तो मतलब जोड़ते हैं तब ये 11 हो जाती है, मतलब न्यू नंबर भी दे रखा है, कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो लेकिन ये कह रहा है 64 जोड़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि हम यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, मतलब 4 को ऐड कर रहे हैं। तो 4 की वैल्यू जब 64 दे रखी है, 4 की वैल्यू जब 64 दे रखी है तो ये इसका कितना गुना हुआ, तो ये इसका 16 गुना हुआ। हमसे क्या पूछा गया है, वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या क्या है, 7। तो वास्तविक संख्या 7 यूनिट है, तो 7 भी कितना गुना हो जाएगा, तो 7 भी इसका कितना गुना हो जाएगा, जब ये 16 गुना है तो ये भी इसका 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 16 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 112 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमसे अगर कोई पूछता है कि वास्तविक वैल्यू क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या मेरी कितनी आ जाएगी, 112 आ जाएगी, 112 आ जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक ना, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जो भी क्लास लगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप इस क्लास को एंजॉय करें। ठीक ना, चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। तो अगला क्वेश्चन की जब चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको निकालना है। 444 सही, अगर आप कहेंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आपको समझ में नहीं आएगा। इसको देखते हैं, 444 सही 4/9%। तो 444 सही 4/9% को हम 400% और प्लस का 44 सही 4/9% लिख सकते हैं या नहीं, यस या नो? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब 100% की वैल्यू हमको पता है कि 1 होती है तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो उसका 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% का मतलब हुआ, आपको हमने एक वैल्यू बताई है 11 सही 1/9%। क्या ये 11 सही 1/9% का 4 गुना है या नहीं? तो आप बोलेंगे कि यस सर जरूर है। तो जब 11 सही 1/9% की वैल्यू हमने आपको 1/9 बता रखी है, तो 44 सही 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो उसका 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9। कोई दिक्कत? अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 36 और 4 40, 40/9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बता रखे हैं कि नीचे वाली वैल्यू मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाली वैल्यू ही क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। ऊपर वाली वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो हमको यहाँ से मोटे तौर पर ये पता चला कि मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर है, वो कितना है, 9 है। और क्वेश्चन कह रहा है 930 जोड़ने पर इतना प्रतिशत हो जाता है, मतलब हमको यहाँ से नया नंबर के बारे में भी जानकारी है। नया नंबर कितना दे रखा है, तो नया नंबर मेरा 40 दे रखा है। कह रहा है कि जोड़ने पर, लेकिन हमको पता चल रहा है कि यहाँ कह रहा है 930 जोड़ने पर, लेकिन हमको तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ हमने कितना जोड़ा है, यहाँ हमने कितना जोड़ा है, तो यहाँ हमने 31 जोड़ा है, तब ये 40 बना है। तो आपको एक पता चल गया होगा कि 31 की वैल्यू ही हमको इनडायरेक्ट रूप से कितना दे रखा है, तो 930 दे रखा है। मतलब ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि सर ये इसका 30 गुना है। कितना गुना है, 30 गुना। हमसे क्या पूछा गया है, वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या क्या होगी। तो आप अभी देखे हैं कि ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या मेरी कितनी है, तो ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या मेरी 9 है। तो 9 यूनिट मेरी वास्तविक संख्या है। तो ये जब 30 गुना है तो ये भी ओरिजिनल नंबर भी कितना गुना हो जाएगी, तो 30 गुना हो जाएगी। जब 30 गुना हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 270 आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? देखिए और बताइए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप निसंदेह हमें बता सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। अब हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस आपको, पिछले 4 क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें बताई, आपको कुछ ना कुछ जरूर क्लियर हो रहा होगा और आप लोग इस कंडीशन में जरूर होंगे कि इस क्वेश्चंस को समझ पाए। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि संख्या में 16 जोड़ने पर, इससे पहले जो क्वेश्चन थी उसमें कह रहा था कि 930 जोड़ने पर, और यहाँ क्या कह रहा है, 16 जोड़ने पर वह संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है। मतलब क्वेश्चन एज इट सेम है। अगर हम 116 सही 2/3% की वैल्यू की बात करें, अगर 116 सही 2/3% की वैल्यू की बात करें तो 100% की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, और 16 सही 2/3% की वैल्यू हमको पता है 1/6 होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू 7/6 आ जाएगा। हमने बताई थी कि नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाली वैल्यू क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चंस कर रहा है कि हो जाती है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से हमको न्यू नंबर के बारे में भी बता रखा है। मतलब ओरिजिनल नंबर मेरी नीचे वाली वैल्यू होती है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, 6 है, तो ओरिजिनल नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब कहता है कि न्यू नंबर 7, तो 7 मेरी क्या हो जाएगी, न्यू नंबर हो जाएगी। कह रहा है जोड़ने पर, यहाँ कह रहा है 16 जोड़ने पर, लेकिन हम यहाँ जोड़ कितना रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं, वही 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 16 दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 16 गुना 6 हो जाएगी। 16 गुना 6 हो जाएगी, मतलब मेरी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो 96 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, छोटा मोटा पढ़ ले और जो भी कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में आप डालिए, हम उसको बेशक दूर करने का कोशिश करेंगे। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, गला खराश से रुक जाता है, ये सब हो जाता है, आप लोग की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करें, और उसी लाइक के लिए हम लोग इतना सारा मेहनत करते हैं। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो उसको अनलाइक करें, ठीक है ना। तो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो आप कहेंगे कि सर ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या खुद का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि 137 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू ये 37.5% है, 12.5% का 3 गुना है, मतलब 12.5% की वैल्यू अगर 1/8 है तो 37.5% की वैल्यू 3/8 होगी, और 100 जुड़ा हुआ है तो उसमें 1 को ऐड करना होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो
8 होगी। आप कहेंगे सर नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो यही मेरी क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरी 8 हो गई और नया वैल्यू क्या हो गया मेरा, तो न्यू नंबर की अगर बात करें तो न्यू नंबर 11 हो गया। अब कह रहा है कि 21 जोड़ने पर, लेकिन हमको पता लगा, हम जहां तक देख पा रहे हैं, क्या आप पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, हम जहां तक देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो ये संख्या 11 बन पाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम 3 को नहीं ऐड करते हैं, हम कितना ऐड करते हैं, तो हम 21 को ऐड करते हैं। जो 3 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 7 गुना है। तो जब ये 7 गुना है तो वास्तविक संख्या भी मेरी कितनी गुना हो जाएगी, तो वास्तविक संख्या भी मेरी 7 गुना हो जाएगी। तो वास्तविक संख्या कितना यूनिट है, तो वास्तविक संख्या 8 यूनिट है। तो 8 × 7 अगर करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरा आंसर 56 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और संभव हो पाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। बस थैंक यू।